इस बार यांग जुआन को भी कुछ फील हुआ। उसने थोड़ा सा हेड टेल करके कंफ्यूज टोन में पूछा कि क्या हुआ। ही लैंग तुरंत अपने थॉट से बाहर आया और एक झूठ उसके मुंह से निकल गया कि तुम्हारे लिप्स ड्राई हो रहे हैं। ये झूठ बिल्कुल नेचुरली ही निकल गया था। यांग जुआन को जरा भी डाउट नहीं हुआ। निकलने से पहले जाओ लैन ने उसे वार्न किया था कि लिपस्टिक का कलर तो बहुत प्रिटी है, पर वो काफ़ी ड्राइंग भी होती है। और बाथरूम ट्रिप्स को अवॉइड करने के लिए आज यांग जुआन ने पानी भी कम पिया था। इसीलिए हेलैंग की बात सुनते ही उसने तुरंत साइड में रखा ड्रिंक उठाया, स्ट्रॉ को बाइट किया और 2 छोटे सिप्स लिए। उसी वक्त फिर से स्क्रीन की ब्राइट लाइट उनके फेस पर पड़ी। हेलैंग ने क्लियरली देखा यांग जुआन ने ड्रिंक साइड में रखा और लास्ट सिप स्वॉलो किया। जब वो स्वॉलो कर रहा था तब उसका फेस थोड़ा ऊपर रेज हुआ। उसका नेक एक स्मूथ और एलिगेंट लाइन बना रहा था। नेक पर एक प्रिटी क्रिस्टल चोकर भी बंधा हुआ था और उसके पीछे एडम्स एप्पल हल्का सा मूव कर रहा था जब वो ड्रिंक को निगल रहा था। उस मूवमेंट में एक अजीब सा पुल था। हेलैंग की आईज थोड़ी सी नैरो हो गईं। एक सडन थॉट आया कि काश मैं खुद ही ये चोकर निकाल दूं। ये थॉट इतना अचानक था जैसे डार्कनेस में कोई इमोशन क्वाइटली ग्रो हो रहा हो, जैसे वो खुद भी उस फीलिंग के इन्फ्लुएंस में हो। बिना सोचे उसका हाथ धीरे से बढ़ा यांग जुआन के नेक के पीछे की तरफ। तभी उसकी फिंगर्स यांग जुआन के हेयर रिबन के एंड पर लगे उन छोटे बेल से टकरा गई। टिंग! बेल की हल्की सी आवाज़ ने तुरंत उसे रियलिटी में वापस ला दिया। यांग जुआन ने तुरंत मुड़कर उसकी तरफ देखा। हेलैंग ने कैजुअली उसकी पोनी टेल के रिबन्स को पिंच किया और बिना ब्लिंक किए फिर से झूठ बोल दिया कि रिबन्स लूज हैं, मैं दोबारा टाई कर देता हूँ। यांग जुआन ने कुछ नहीं बोला, बस क्वाइटली अपना बैक ऑफ हेड उसकी तरफ कर दिया। हेलैंग ने उसकी पोनीटेल पकड़ी और प्रिटेंड करते हुए रिबन एडजस्ट करने लगा। पहले उसकी फिंगर्स हेयर बैंड के छोटे बेल से खेलने लगी, फिर धीरे धीरे हेयर के एंड्स तक स्लाइड कर गई और फाइनली वो हेयर टिप्स को लाइटली हुक करके प्ले करने लगा। लेकिन उस विग का टेक्सचर उसके एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं था। एक्चुअली तो वो यांग जुआन के ओरिजिनल शॉर्ट कर्ली हेयर जितना भी सॉफ्ट नहीं लग रहा था। हेलैंग ने स्लाइट डिससैटिस्फैक्शन से ब्रोज फ्रॉन की। यांग जुआन को भी कुछ अजीब सा फील हुआ। हो गया? उसने पूछा। हाँ हाँ हो गया। हेलैंग ने अपना हाथ वापस नीचे कर लिया। यांग जुआन पॉपकॉर्न बकेट पकड़े हुए सीधा बैठने के लिए टर्न हुआ। उसे पता ही नहीं चला कि उस वक्त हेलैंग का हैंड नीचे गिर रहा था। नेक्स्ट सेकेंड हेलैंग का एल्बो यांग जुआन के फोरहैम से टकरा गया। पॉपकॉर्न बकेट उसके हाथ से स्लिप हो गया। यांग जुआन तुरंत झुककर उसको पकड़ने लगा, पर हेलैंग ने पहले ही हाथ बढ़ाकर बकेट को स्टडी कर दिया था। यांग जुआन ने थैंक यू बोलने के लिए ऊपर देखा, पर उस मोमेंट तक हेलैंग अभी पीछे हट नहीं पाया था। अंधेरे में एक सॉफ्ट वार्म टच हुआ, बस 1 सेकेंड के लिए। उनके लिप्स लाइटली ब्रश हो गए। स्क्रीन की डिम लाइट में यांग जुआन ने देखा हेलैंग का हैंडसम फेस बिल्कुल उसके सामने था। उसका माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। कुछ सेकंड्स तक वो प्रॉपरली रिएक्ट ही नहीं कर पाया। हेलैंग भी बिल्कुल स्टिल था। डार्कनेस ने उसके थॉट्स और नर्व्स को नम कर दिया था। वही स्ट्रेंज फीलिंग फिर से उसके अंदर रेज होने लगी, जैसे कोई इमोशन अंदर कहीं क्वाइटली ग्रो कर रहा हो। उसका हार्ट धीरे धीरे हीट और टेंशन से भरने लगा। उन दोनों के बीच की हवा अब अलग लग रही थी। कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद यांग जुआन धीरे से पीछे हटने लगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज क्लियरली रिट्रीट कर रही थी। इस मोमेंट पर हेलैंग ने फाइनली मूव किया। बिना वार्निंग के उसने हाथ बढ़ाकर यांग जुआन के हेड के बैक पर प्रेस कर दिया। स्क्रीन की लाइट उसके फेस पर शैडो के छोटे पैचेस बना रही थी। उसकी नोज और ब्रोज और शार्प लग रहे थे, पर उसका एक्सप्रेशन शैडो में हाइड था। सिर्फ उसका हैंड यांग जुआन के हेड पर स्टेडी था। जैसे ही यांग जुआन को समझ आने लगा कि क्या हो रहा है, उसने अनकॉन्शियसली अपने लिप्स प्रेस कर दिए। उसका हार्ट जोर से धड़कने लगा। हेलैंग की फिंगर्स थोड़ी सी टाइटन हुई और उसने धीरे से यांग जुआन का हेड फिर से अपनी तरफ पुल किया। बस उसी वक्त मूवी सीन चेंज हुआ। स्क्रीन अचानक कंप्लीटली डार्क हो गई। बैकग्राउंड म्यूजिक
स्लो और स्ट्रेच्ड हो गया। यांग जुआन की ब्लरी विजन में हेलेंग का फेस धीरे धीरे डिसअपियर हो गया और दोनों के हार्ट्स जैसे डार्कनेस में सिंक हो गए। उन कुछ सेकंड्स में जब वो ऑलमोस्ट कुछ देख ही नहीं पा रहा था, उसने फील किया कि हेलेंग की प्रेजेंस धीरे धीरे क्लोज आ रही थी, हॉट और इंटेंस। यांग जुआन की आईलिड्स जोर से ट्रेंबल हुई। उसने इनवॉलेंटरी अपनी ब्रेथ होल्ड कर ली। उसका थंब इंडेक्स फिंगर के जॉइंट पर प्रेस हो गया और वो अनकॉन्शियसली उसे रब करने लगा। अगले ही सेकेंड मूवी का ट्रांजिशन खत्म हुआ। ब्राइट लाइट फिर से उन दोनों के फेस पर पड़ी और जैसे ही स्क्रीन की ब्राइट लाइट उनके फेस पर पड़ी, यांग जुआन के हेड के पीछे का प्रेशर भी सडनली गायब हो गया। हेलैंग सीधा होकर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसकी आई स्क्रीन पर टिक गईं और वो बिल्कुल कामली मूवी देखने लगा। ये देखकर यांग जुआन एकदम कंफ्यूज हो गया। उसे लगा शायद जो अभी हुआ था वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। मूवी का सेकेंड हाफ उसने ऑलमोस्ट उसी ट्रांस में ही देखा। जब मूवी खत्म हुई, थिएटर की लाइट्स ऑन हो गईं। ऑडियंस स्लोली खड़ी होकर एग्जिट की तरफ बढ़ने लगी। ओल्ड चैन और उसकी गर्लफ्रेंड उन दोनों के पास आ गए। दोनों अभी भी एक्साइटेड टोन में मूवी के लास्ट फाइट सीन को डिस्कस कर रहे थे। हेलेंग भी कामली उनकी बात में ज्वाइन हो गया, पर यांग जुआन साइड में खड़ा था, बिल्कुल ब्लैंक, जैसे मूवी में सिर्फ वो ही अफेक्टेड हुआ हो। हेलेंग बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। थिएटर से निकलकर चारों एलिवेटर से ऊपर गए, मॉल के डाइनिंग फ्लोर पर। लंच का टाइम हो चुका था। रेस्टोरेंट में बैठने के बाद ओल्ड चैन ने मेन्यू उठाया, फिर कैजुअली पूछा, कुछ ऐसा है जो तुम लोग नहीं खाते? हेलैंग ने बिना सोचे सीधी लिस्ट ही बोल दी। ये सिलेंट्रो नहीं खाता, सैलडी नहीं खाता, बिटर मेलन भी नहीं खाता, ऑफल नहीं खाता और कैरेट्स भी नहीं खाता। ओल्ड चैन एक सेकेंड के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो गया, फिर बोला, अरे भाई, अभी अभी तो डेटिंग स्टार्ट हुई है ना, और इतना सब याद भी है तुम्हें? ओल्ड चैन की गर्लफ्रेंड ने प्रिटेंड गुस्सा दिखाया और उसकी वेस्ट पिंच करते हुए बोली, दूसरों के बॉयफ्रेंड को देखो और फिर खुद को देखो। यांग जुआन ने लिप्स ओपन किए जैसे कुछ बोलना चाहता हो, पर फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि अभी सिचुएशन कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए वो वापस चुप हो गया। ओल्ड चैन की गर्लफ्रेंड ने टिश्यू निकाला और अपनी लिपस्टिक वाइप करने लगी। यांग जुआन अनश्योर था कि क्या गर्ल्स नॉर्मली खाने से पहले ऐसा करती हैं। वो एक सेकेंड के लिए हेसिटेट हुआ, फिर क्वाइटली उसने भी अपनी लिपस्टिक वाइप कर दी। थोड़ी देर बाद वेटर ने फूड सर्व कर दिया। ओल्ड चैन ने ब्रेस्ड श्रिम्प ऑर्डर की थी। श्रिम्प काफ़ी फ्रेश और प्लम लग रहे थे। ओल्ड चैन की गर्लफ्रेंड ने उसे नखरे से बोला, मेरे लिए श्रिम्प पील करो ना। ओल्ड चैन हेल्पलेस स्माइल के साथ श्रिम्प पील करने लगा। श्रिम्प की प्लेट यांग जुआन से थोड़ी दूर थी, इसलिए वो क्वाइटली अपने सामने का खाना ही खाता रहा। उसने श्रिम्प की तरफ चॉपस्टिक्स तक नहीं बढ़ाई। हेलैंग ने साइड से उसको देखते हुए पूछा, क्या तुम श्रिम्प खाते हो? यांग जुआन ने तुरंत हेड शेक कर दिया, सिग्नल दिया कि नहीं। हेलैंग ने आईब्रो रेज की, पूछा, क्या सच में नहीं खाओगे? यांग जुआन ने थोड़ा सोचा, फिर अपना फ़ोन निकाला और टाइप करके दिखाया, क्या तुम खाना चाहते हो? मैं पील कर देता हूँ। हेलैंग ने टंग से टीएस की आवाज़ निकाली, फ़ोन उसके हाथ से लिया और उसका राइस बाउल वापस उसके हाथ में थमा दिया, फिर बोला, अपना राइस खाओ। यांग जुआन ने क्वाइटली हेड नॉड किया। अगर वो बोल सकता तो शायद फिर से ओके ही बोलता। हेलैंग ने इमेजिन किया कि यांग जुआन बाउल पकड़कर सॉफ्ट वॉइस में ओके बोल रहा है, और पता नहीं क्यों उसकी लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसे खुद भी पता नहीं चला। उसकी गेज काफ़ी देर तक यांग जुआन के फेस पर ही रुकी रही। फिर फाइनली वो रिलक्टेंटली नज़र हटाकर श्रिम्प को पील करने लगा। अक्रॉस टेबल ओल्ड चैन और उसकी गर्लफ्रेंड का फुल स्वीट मोमेंट चल रहा था। ओल्ड चैन श्रिम्प पील करके उसके बाउल में डाल रहा था, पर गर्लफ्रेंड ने सॉफ्टली बोला, मुझे खिला दो ना। ओल्ड चैन ने हेल्पलेस स्माइल के साथ श्रिम्प उसके माउथ के पास ले गया। गर्लफ्रेंड ने बाइट ली और स्वीट सी स्माइल की। फिर ओल्ड चैन ने साइड से हेलैंग को विंक किया, सिग्नल दिया कि वो भी सेम करे। हेलैंग ने क्वाइटली नज़र हटा ली,
पर जब ओल्ड चैन और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों उसे एक्सपेक्टेडली देख रहे थे, तब हेलैंग ने सटल सा साय किया। फिर श्रिम्प का एक पीस उठाया और यांग जुआन को बुलाया। लिटिल लैम्प। यांग जुआन ने राइस बाउल से हेड उठाकर कंफ्यूज्ड आइज से उसकी तरफ देखा। जब उसने श्रिम्प देखा तो इंस्टिंक्ट में अपना बाउल उठा लिया ताकि वो उसमें डाल दे, पर हेलैंग ने श्रिम्प बाउल में नहीं डाला। उसने श्रिम्प सीधा यांग जुआन के माउथ के पास लाकर बोला, ओपन योर माउथ। यांग जुआन का फेस इंस्टेंटली रेड हो गया। अक्रॉस टेबल ओल्ड चैन और उसकी गर्लफ्रेंड क्लियरली सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन से उन्हें साथ देख रहे थे। नर्वस होते हुए यांग जुआन ने स्लोली अपना माउथ ओपन किया। हेलैंग ने श्रिम्प पीस उसके माउथ में डाल दिया। यांग जुआन ऑलरेडी थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था। जैसे ही उसने बाइट ली, उसके टीथ एक्सीडेंटली हेलैंग के फिंगर पर लग गए, जो ग्लव के थ्रू अभी तक फुली विड्रॉ नहीं हुई थी। यांग जुआन एकदम चौंक गया। जैसे ही उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने अभी क्या किया, तो वह इंस्टेंटली रियलिटी में वापस आ गया। उसने जल्दी से माउथ खोला और इंस्टिंक्ट में अपनी ट्रंक आगे पुश कर दी, जैसे हेलैंग की फिंगर टिप्स को दूर करना चाहती हो। पर हेलैंग के लिए वो सीन कुछ और ही लग रहा था। उसे लगा जैसे यांग जुआन की टंग हल्का सा उसकी फिंगर टिप को लिक कर गई हो। हेलैंग के फिंगर्स वहीं फ्रीज हो गए। एक हल्की सी टिंगलिंग वार्मथ उसके फिंगर टिप से स्प्रेड होने लगी और उसका हार्ट एक सेकेंड के लिए स्किप कर गया। उस मोमेंट उसका रीजन धीरे धीरे स्लिप होने लगा। उसने पहली बार रियलाइज़ किया कि उसे ग्लव्स कितने इरिटेटिंग लग रहे हैं। उसने स्लोली अपना हाथ वापस खींच लिया और कामली ग्लव्स उतारने लगा। उसकी आइज़ में एक डीप और इंटेंस लुक था। फिर उसने झुककर यांग जुआन के ईयर के पास विस्पर करते हुए बोला कि मेरा हाथ मत लिक करो। नेक्स्ट सेकेंड उसने अपनी आंखों से देखा। यांग जुआन के वाइट और सॉफ्ट ईयर एकदम ब्राइट रेड हो गए, बिल्कुल क्लियरली विजिबल स्पीड से। ये देखकर हेलेन का हार्ट सडनली सॉफ्ट हो गया। तब यांग जुआन को रियलाइज़ हुआ कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसका फेस इंस्टेंटली रेड हो गया। वो जल्दी जल्दी हेड शेक करने लगा, जैसे डिनाई कर रहा हो। उसकी डार्क वाटरी आइज़ में बहुत सारी बातें थी जो वो कह नहीं पा रहा था। उसके लॉन्ग पोनीटेल्स हिलते हुए बेल्स को हल्का सा झुला रहे थे। ये एक्सप्रेशन देखकर हेलन थोड़ा सा डिजी फील करने लगा और उसका डॉर्मेंट मिस्टीवियस साइड सडनली एक्टिवेट हो गया। उसने अभी अभी उतारे हुए ग्लव्स यांग जुआन के फेस के सामने हिलाए और टीजिंग टोन में विस्पर किया, खुद देख लो क्या किया है तुमने। ये सुनते ही यांग जुआन सडनली खड़ा हो गया। चेयर और टेबल तक हिल गए, इतना कि टेबल पर रखा ड्रिंक कप ऑलमोस्ट गिर गया। पर हेलन ने तुरंत हाथ बढ़ाकर कप को स्टेडी कर दिया। तब तक यांग जुआन ऑलरेडी फेस रेड करके हेड डाउन किए रेस्टोरेंट से बाहर निकल चुका था। अपोजिट साइड बैठे ओल्ड चैन और उसकी गर्लफ्रेंड, जो अभी तक एक दूसरे को फीड कर रहे थे, दोनों शॉक होकर हेलैंग को देखने लगे कि भाई अभी क्या हुआ। हेलैंग भी एक सेकेंड के लिए फ्रीज हो गया। फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि शायद वो थोड़ा ज़्यादा ही टीज कर गया। उसने हल्का सा कर्स मटर किया, फिर जल्दी से बोला, तुम लोग खाना खाओ, और तुरंत वो खुद यांग जुआन के पीछे भाग गया। रेस्टोरेंट से बाहर आते ही फ्रेश एयर लगते ही यांग जुआन का रेड फेस थोड़ा काम हुआ। मॉल के साइन बोर्ड्स को फॉलो करते हुए वो रेस्ट रूम एंट्रेंस तक पहुंच गया, पर जब उसने दोनों डोर्स के साइन देखे तो एकदम हेसिटेट कर गया। वुमेन्स रेस्टरूम वो जा नहीं सकता, और अगर मेंस रेस्टरूम में इस आउटफिट में गया तो लोग शायद उसे बाहर ही निकाल देते। वो वहीं कंफ्यूज खड़ा था कि तभी हेलेंग वहाँ आ गया। हेलेंग ने उसे देखा और उसने नोटिस किया कि यांग जुआन सिर्फ ब्लश कर रहा है, गुस्सा बिल्कुल नहीं है। हेलेंग ने क्वाइटली रिलीफ फील किया। फिर उसने कैजुअली पूछा, क्या बाथरूम जाना है? यांग जुआन अभी भी उसकी आइज़ में डायरेक्टली नहीं देख पा रहा था। हेड डाउन रखकर उसने मफल्ड वॉइस में बोला, हेलैंग रेस्टरूम अंदर से चेक करने चला गया। लंच टाइम के बाद रेस्टरूम कंप्लीटली एम्प्टी था। उसने डोर के अंदर से हाथ बढ़ाया और यांग जुआन की व्रिस्ट पकड़ ली, उसे अंदर खींच लिया, फिर डोर बंद कर दिया और बोला, जाओ मैं यहाँ वॉच करूँगा।
यांग जुआन तुरंत स्टॉल के अंदर चला गया, पर स्कर्ट और पेटीकोट की वजह से टॉयलेट यूज करना काफी इनकन्वीनियंट था। वो काफी देर तक स्टॉल में रहा, इतनी देर कि यांग जुआन फोन स्क्रॉल करते करते फाइनली इम्पेशेंट हो गया। पर तभी स्टॉल का डोर खुला और यांग जुआन बाहर आ गया। अच्छी बात यह थी कि पूरे टाइम में कोई रेस्टरूम में नहीं आया था। हीलैंग डोर से हटकर अंदर आया और बोला, अब मैं रेस्टरूम यूज़ करूँगा। फिर कैजुअली रिमाइंड करते हुए बोला, डोर लॉक नहीं होता, अगर कोई आए ना तो सीधा स्टॉल में हाइड हो जाना। यांग जुआन ने जल्दी से हाथ वॉश किए और बोला, ओके। जब वो टर्न हुआ तो उसने देखा हीलैंग पीछे से यूरिनल की तरफ जा रहा था। उसने रिफ्लेक्स में पूछ लिया, तुम क्या कर। फिर उसने तुरंत रियलाइज किया और सेंटेंस आधा ही रह गया। हीलैंग रुक गया। उसके फिंगर्स तब बेल्ट पर रेस्ट कर रहे थे। वो मुड़कर थोड़ा स्पीचलेस टोन में बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? यांग जुआन का फेस फिर रेड हो गया। वो चुप हो गया। हीलैंग ने बेल्ट पर हाथ रखे रखे उसकी तरफ देखा और कामली ऑर्डर देते हुए बोला, टर्न अराउंड और झांकना मत। हीलैंग का फेस अब और भी ज़्यादा रेड हो गया। वो तुरंत मुड़कर डोर की तरफ चल दिया और वॉल की तरफ फेस करके खड़ा हो गया। फिर हल्की सी आवाज़ में उसने खुद से ही मटर किया, मैं झांकने वाला थोड़े ही था। उसकी टोन में प्रोटेस्ट कम और शर्म ज़्यादा थी। हीलैंग ने यह सुना और उसके आईब्रोज हल्के से ऊपर उठ गए। उसकी आंखों में एक छोटी सी स्माइल भी आ गई। इतने टाइम से वो यांग जुआन को जानता था और उसने नोटिस किया था कि यांग जुआन का उससे यूं उल्टा जवाब देना हाथ की उंगलियों पर गिनने जितना रेयर था। और जब भी वो ऐसे टोन में बोलता था तो वो ज़्यादा रेबिलियन नहीं भी लगता था, बल्कि थोड़ा सा सॉफ्ट और अफेक्शनेट ही लगता था। काम खत्म करके हीलैंग सिंक पर हाथ धोने लगा। फिर उसने मुड़कर कहा कि अब आ जाओ। यांग जुआन अभी भी डोर के पास ही खड़ा था, पर अब वो थोड़ा नर्वस लग रहा था। उसने धीरे से बोला, बाहर से आवाज़ आ रही है। हीलैंग ने भी ध्यान से सुना। सच में बाहर से फुटस्टेप्स और किसी आदमी की वॉइस आ रही थी और फुटस्टेप्स सीधा मेंस रेस्टरूम की तरफ ही आ रहे थे। अगले सेकंड वो आदमी डोर के बाहर रुक गया, जैसे अभी डोर पुश करने ही वाला हो। अब यांग जुआन के पास स्टॉल में छुपने का भी टाइम नहीं था। हीलैंग ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने यांग जुआन को वॉल के अगेंस्ट पुश किया और सीधा उसे अपनी आर्म्स में ले लिया। उसका फेस अपने चेस्ट में प्रेस कर दिया और उसी वक्त डोर खुल गया। एक लड़का फ़ोन पर बात करते हुए अंदर आया। उसने पहले यांग जुआन का स्कर्ट देखा तो थोड़ा स्टार्टल्ड हुआ। फिर उसकी नज़र हीलैंग पर गई, जो उससे हाइट में भी बड़ा था और क्लियरली यांग जुआन को होल्ड किए हुए था। उसने इंस्टेंटली सिचुएशन गलत समझ ली। उसने बस थोड़ा हेल्पलेस टोन में बोला, भाई गर्लफ्रेंड को बाहर ले जाके रोमांस करो ना। हीलैंग ने कामली जवाब दिया, सॉरी, और बिना कुछ एक्सप्लेन किए सीधा यांग जुआन को लेकर रेस्टरूम से बाहर निकल गया। जब वो बाहर आया तो दूसरा ग्रुप रेस्टरूम की तरफ ही आ रहा था, इसलिए हीलैंग ने सीधा यांग जुआन को मेंस रूम से दूर ले जाके हॉलवे में रोक दिया। फिर वो झुककर उसके ईयर के पास सॉफ्टली बोला, अगर किसी को फेस नहीं दिखाना चाहते तो तब तक जब तक वो लोग अंदर नहीं चले जाते तब तक हेड ऊपर मत उठाना। लेकिन यांग जुआन को अब उसकी बात प्रॉपरली सुनने की एनर्जी ही नहीं थी। उसने बिना कुछ बोले अपना फेस और ज़्यादा हीलैंग की चेस्ट में बरी कर लिया। अब उसका पूरा बॉडी हीलैंग के सेंट से कम्प्लीटली सराउंड हो गया था और जब उसकी विजन ब्लॉक हुई तो बाकी सेंसेस और भी शार्प हो गए। उसे क्लियरली फील हो रहा था हीलैंग का हाथ उसके हेड के बैक पर, दूसरा हाथ उसके वेस्ट के अराउंड। उसकी एम्बैरेस से निकलने वाली वार्म भी वो क्लियर फील कर रहा था। इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो उसके साथ पहली बार था। डिस्टेंस इतना कम था कि उसे लगा कि हीलैंग इजीली उसका हार्ट बीट सुन सकता है और बस ये सोचकर ही यांग जुआन का दिल और तेज धड़कने लगा। थम 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 थम। उसके ईयर्स में हार्ट बीट की आवाज़ इतनी लाउड थी कि बाकी सब साउंड दब गए। उसका माइंड कम्प्लीटली मेसी हो गया और अब उसे सच में डर लग रहा था कि अगर हीलैंग ने उसका हार्ट बीट सच में सुन लिया तो
इसी बीच रेस्टरूम बिल्कुल एम्प्टी हो चुका था। हेलैंग ने नीचे देखकर उसे बुलाने का सोचा, पर जैसे ही उसकी नज़र यांग जुआन के रेड ईयर्स पर पड़ी तो वह अचानक चुप हो गया। उसने बिना मूव किए उसे होल्ड करते रहना कंटिन्यू किया। उसकी गेज धीरे धीरे यांग जुआन के ईयर से स्लाइड होती हुई नीचे आई। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो एक्चुअली यांग जुआन को बहुत टाइटली हग कर रहा है। यांग जुआन का हेड अभी भी उसकी चेस्ट में बरीड था। उसका फेस शायद अभी भी रेड था। उसके हैंड्स यांग जुआन के क्लोथ्स के हेम को पकड़े हुए थे। फिंगर टिप्स क्लियरली टाइटली ग्रिप दिखा रही थीं। और फिर उसने रियलाइज़ किया कि वो उससे इतना क्लोज होल्ड कर रहा है। उसका पाम यांग जुआन के हेड पर था। उसकी व्रिस्ट उसके नेक के कूल स्किन को टच कर रही थी। उसका आर्म इजीली उसकी वेस्ट को एनसर्कल कर रहा था। उस मोमेंट में हेलेन का माउथ सडनली ड्राई फील होने लगा और उसको हल्का सा डिजीनेस भी फील हुआ। उधर यांग जुआन के ईयर्स में हार्ट बीट की आवाज़ अभी भी बहुत स्ट्रांग थी, थम 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 थम। लेकिन धीरे धीरे यांग जुआन के एक्सप्रेशन में कंफ्यूजन आने लगा। एक सेकेंड रुककर उसने सोचा, हार्ट बीट की आवाज़ दो क्यों आ रही है? जैसे दो हार्ट बीट्स एक साथ ओवरलैप हो रहे हों। उसने कंफ्यूज होकर धीरे से ऊपर देखा और उसकी आईज सीधा हेलैंग की तरफ उठ गईं। जैसे ही यांग जुआन ने हेलैंग की आईज में देखा, हेलैंग को अचानक जैसे कुछ समझ आ गया। अगले ही सेकेंड उसने जल्दी से यांग जुआन को अपनी बॉडी से दूर पुश कर दिया। तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि आसपास कोई भी नहीं था। यांग जुआन का अटेंशन तुरंत शिफ्ट हो गया। उसने धीरे से पूछा, क्या आप वापस चलें? हेलैंग ने उसे एक अजीब सी अनरीडेबल एक्सप्रेशन के साथ देखा, पर कुछ जवाब नहीं दिया। यांग जुआन ने भी इंसिस्ट नहीं किया, बस क्वाइटली वहीं खड़ा उसका वेट करता रहा। कुछ सेकंड्स बाद हेलैंग ने अपनी गेज हटा ली। उसके इमोशंस अभी भी थोड़े मिक्स थे। उसे अब क्लियर हो चुका था कि उसे यांग जुआन पसंद है जब वो लड़की की तरह ड्रेस करता है। इसी डाउट को कंफर्म करने के लिए उसने यांग जुआन को स्कर्ट पहनने को बोला था। लेकिन एक चीज़ उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वीडियो कॉल और रियल लाइफ दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। रियल लाइफ में यांग जुआन से मिलकर उसका कंट्रोल उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा वीक हो गया था। मूवी थिएटर में जो ऑलमोस्ट किस हो ही गया था, शायद उसे डार्कनेस का इन्फ्लुएंस बोलकर इग्नोर किया जा सकता था। पर अभी जब वो यांग जुआन को होल्ड कर रहा था तो उसका हार्ट बीट सच में फास्ट हो गया था और ये फीलिंग उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगा जैसे चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। और हेलैंग को अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ का कंट्रोल लूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि ये जो भी डेंजरस फीलिंग उसके अंदर ग्रो हो रही हैं, उसे अभी के अभी ख़त्म कर देना चाहिए। वो ऐसा इंसान नहीं था जो अपनी फीलिंग से भागता हो, पर प्रॉब्लम ये थी कि यांग जुआन लड़की नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद हेलैंग ने ऑकवर्ड सा एक्सप्रेशन बनाया। उसने थोड़ा सा ब्रो फ्रॉन किया, फिर बोला, आगे से मेरे सामने स्कर्ट मत पहनना। यांग जुआन थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर सीधा बोल पड़ा, पर पहनने को तो तुमने ही बोला था ना। हेलैंग के आईब्रो थोड़े ट्विच हुए। उसे सडनली फील हुआ जैसे उसने खुद अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली हो। हाँ, मैंने ही कहा था, उसने थोड़ा इरिटेटेड होते हुए कहा, पर अब दोबारा मत पहनना। यांग जुआन ने भी तुरंत हेड हिला दिया, बोला, ओके, वैसे मुझे भी कोई स्कर्ट पहनने का फैटिश नहीं है। उसने बिल्कुल कैजुअल टोन में बोला था, पर हेलैंग ने उस बात को सीरियसली ले लिया। वो थोड़ा अनॉयड होकर बोला, जैसे मुझे बॉयज़ को स्कर्ट में देखने का फैटिश है। ओके, तुम्हें नहीं है, यांग जुआन ने सीधा जवाब दिया। हेलैंग का फॉरहेड फिर से ट्विच कर गया। उसे बार बार फील हो रहा था जैसे यांग जुआन उससे सार्कास्टिकली जवाब दे रहा है, लेकिन उसके फेस पर कोई प्रूफ मिल ही नहीं रहा था। आखिर में हेलैंग ने डिस्कशन वहीं ड्रॉप कर दिया। डिनर के बाद चारों लोग कार से वापस स्कूल आए। स्कूल गेट पर सब अलग हो गए। ओल्ड चेन और उसकी गर्लफ्रेंड अपने रेंटेड अपार्टमेंट की तरफ चले गए और हेलैंग और यांग जुआन अपने डॉर्म की तरफ। स्कूल कैंपस में एंटर करते ही यांग जुआन का बिहेवियर थोड़ा सीक्रेटिव हो गया। वो पूरे टाइम फेस नीचे करके चल रहा था।
2-3 बार तो वो रोड साइड पिलर से टकराने भी वाला था, पर हर बार हे लैंग उसे टाइम पर पकड़कर रोक लेता। फाइनली हे लैंग इरिटेट हो गया। उसने सीधा यांग जुआन के शोल्डर पर आर्म डाल दिए और उसे गाइड करते हुए अंदर ले गया। रास्ते में कुछ एक्वेंटेंस भी मिले। जब उन्होंने यांग जुआन के बारे में पूछा तो हे लैंग ने कैजुअली कुछ एक्सक्यूजेस बना दी और बात टाल दी। डॉर्मेट्री के बैक गेट के पास दोनों अलग हो गए। ग्रेजुएशन डॉर्म का मैनेजमेंट उतना स्ट्रिक्ट नहीं था। डॉर्म सुपरवाइज़र यूजुअली ड्यूटी रूम में टीवी ड्रामा देखते रहता था और ज़्यादा अटेंशन नहीं देता था। किसी एक्वेंटेंस से बिना टकराए यांग जुआन क्वाइटली रूम में एंटर कर गया। रूम में आते ही जाओलैन ने उसे देखते ही पूछा, डेट कैसी हुई तुम्हारी? यांग जुआन कामली बोला, बस ठीक ही था। आखिर उसने वो सब किया जो हे लैंग ने उससे करने को कहा था। इसी बीच यांग जुआन के फ़ोन पर 2 बार रिंग आई। यांग जुआन ने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर वीचैट नोटिफिकेशन ब्लिंक कर रही थी। मैसेज सॉन्ग जिंग का था। वही सॉन्ग जिंग जिसे फ्रेंड ऐड करने के बाद वो हार्डली कोई बात करता था। सॉन्ग जिंग वीचैट पर उससे पूछ रही थी कि क्या फ्री हो, स्विमिंग चलोगे, और उसने इनवाइट भी भेजा था। यांग जुआन मैसेज पढ़ता ही रह गया। तभी जाओलैन उसके पास आकर चेयर पर बैठ गया। उसने लेजीली अपनी लेग्स क्रॉस की और बिना ऊपर देखे कैजुअली पूछा, कौन है? यांग जुआन ने सीधा जवाब दिया कि सॉन्ग जिंग, स्विमिंग चलने का पूछ रही है। जाओलैन ने नाम सुनते ही सडनली इंटरेस्ट दिखाया। वो सीधा बैठ गया। उसने पूछा, सॉन्ग जिंग, वो बास्केटबॉल टीम वाली सॉन्ग जिंग क्या? यांग जुआन ने क्वाइटली हाँ में हेड नोट किया। तो जाओलैन तुरंत बोला, पहले पूछ कब जाना है? यांग जुआन थोड़ा हेसिटेट हुआ, फिर बोला, पर मुझे स्विम करना नहीं आता। जाओलैन ने बिना टेंशन दिए रिप्लाई दिया, नहीं आता तो सीख लेना। फिर उसने होपफुल एक्सप्रेशन से यांग जुआन को देखा, लाइक तुम हाँ बोल दो ना, मुझे भी जाना है। यांग जुआन ने कंफ्यूज्ड होकर हेड टिल्ट किया। उसे समझ नहीं आया कि जाओलैन इतना एक्साइटेड क्यों है। तो उसने पूछा, तुम क्यों जाना चाहते हो? तब जाओलैन ग्रिन करते हुए उसका आर्म पकड़कर बोला, पहले पूछ बास्केटबॉल टीम कैप्टन भी आ रहा है क्या? मैं उसे स्विम करते हुए देखना चाहता हूँ। यांग जुआन ने उसकी बात फॉलो की। उसने सॉन्ग जिंग को मैसेज करके पूछा। कुछ सेकंड बाद रिप्लाई भी आ गया। यांग जुआन ने जाओलैन को बताया कि कैप्टन भी आ रहा है। जाओलैन की आंखें शाइन करने लगीं। उसने एक्साइटेड होकर यांग जुआन का आर्म को शेक करते हुए बोला, जुआन, तुम्हें हाँ बोलना ही पड़ेगा। यांग जुआन ने फाइनली हेड हिला दिया और सॉन्ग जिंग को यस रिप्लाई कर दिया। पर हाँ बोलने के बाद भी उसने एक बात क्लियरली बता दी कि देखो मुझे स्विमिंग नहीं आती। तो सॉन्ग जिंग ने तुरंत ऑफर किया, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। यांग जुआन ने 2 सेकंड सोचा, फिर पोलाइटली मना कर दिया। जाओलैन पूरी कन्वर्सेशन ऑब्जर्व कर रहा था। उसने थोड़ी सी आईज नैरो की, फिर सस्पिशियस टोन में पूछा, अचानक स्विमिंग इनवाइट, ऊपर से खुद सिखाने का ऑफर भी, लगता है वो तुम्हें परस्यू कर रही है। यांग जुआन तुरंत हेड चेक करने लगा, फिर बोला, इम्पॉसिबल, वो ऑलमोस्ट मेरे हाइट की है और गर्ल्स यूजुअली अपने से टॉलर गाइज पसंद करती है ना। जाओलैन ने कुछ सोचा, बात तो सही है, पर कुछ गर्ल्स को क्यूट यंगर टाइप बॉयज़ भी पसंद होते हैं। फिर उसने हाथ हिलाकर टॉपिक साइड कर दिया। बोला, छोड़ो ये सब, प्लान कब का है? यांग जुआन ने फ़ोन चेक करके बोला, कल शाम। ये सुनते ही जाओलैन सडनली सुपर एक्साइटेड हो गया। वो तुरंत वार्डरोब की तरफ गया और अपने स्विमिंग ट्रंक्स ढूंढने लगा। अगली शाम यांग जुआन और जाओलैन स्कूल स्विमिंग पूल पहुंच गए, पर जैसे ही वो वहां गए उन्होंने हे लैंग और उसके फ्रेंड्स को भी वहां देखा। हे लैंग शायद ऑलरेडी कुछ लैप स्विम कर चुका था। अब वो पूल के पास चेयर पे बैठा लाओसी के साथ बात कर रहा था। आज यांग जुआन नॉर्मल क्लोथ्स में था, बिल्कुल सिंपल क्लीन मेल कॉलेज स्टूडेंट जैसा, क्राउड में इजीली ब्लेंड हो जाने वाला। पर फिर भी हे लैंग ने उसे तुरंत स्पॉट कर लिया।
फोर ब्रदर ने दूर से ही बड़ी स्माइल के साथ हैंड वेव किया। जाओलैन और यांग जुआन का आर्म पकड़ा और उसे वहां ले गया। हेलैंग ने भी हेड टर्न किया तो उसकी नज़र सीधा यांग जुआन के बैग पर गई। फिर उसने पूछा, क्या स्विमिंग करने आए हो? यांग जुआन ने क्वाइटली हाँ में हेड नोट किया, फिर डेलिबरेटली हेलैंग के अपर बॉडी से नज़र हटा ली। वो हवा में कहीं और देख रहा था। ये अवॉइडेंस देखकर हेलैंग थोड़ा अनॉयड हो गया। वो खड़ा हो गया और सीधा यांग जुआन के सामने आ गया। अब उसका बॉडी बिल्कुल क्लियरली विजिबल था। फिर उसने सीधा पूछा, तुम्हें स्विम करना नहीं आता ना? यांग जुआन ने फिर भी उसकी तरफ प्रॉपरली नहीं देखा, बस हल्की सी आवाज़ में बोला, पर साइड में खड़ा जाओलैन बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन दे रहा था। उसकी आइज डायरेक्टली हे लैंग के अपर बॉडी पर टिक गई और वो बिल्कुल ओपनली देख रहा था। ये देखते ही हे लैंग का फेस डार्क हो गया। पिछली बार जब हे लैंग ने यांग जुआन को स्विमिंग पूल में देखा था तो वो इडियट किसी दूसरे लड़के के थिन अपर बॉडीज को स्टेयर कर रहा था, और आज हे लैंग खुद उसके सामने खड़ा था, पर यांग जुआन ने एक बार भी उसकी तरफ प्रॉपरली देखा तक नहीं। दूसरे लोग आसपास थे, इसलिए हे लैंग ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा डार्क एक्सप्रेशन के साथ वापस चेयर पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद यांग जुआन को भी फील हुआ कि शायद हे लैंग थोड़ा अनहैप्पी लग रहा है। उसने क्वाइटली अपनी नज़र लोअर की और उसका एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करने ही वाला था कि तभी सॉन्ग जिंग वहाँ आ गई। सॉन्ग जिंग ने स्टैंडर्ड 2 पीस स्विम सूट पहना हुआ था। उसका एथलेटिक बॉडी फ्रेम उस आउटफिट में और भी नोटिसेबल लग रहा था। उसके आर्म्स और लेग पर थिन मसल्स थे, पर वो बिल्कुल भी अनअट्रैक्टिव नहीं लग रहे थे। सॉन्ग जिंग ने सिग्नल किया और यांग जुआन और जाओलैन उसके साथ चेंजिंग रूम की तरफ चले गए। उधर पूल साइड पर फोर्थ ब्रदर और हे लैंग ने उन दोनों को जाते हुए देखा। फिर क्यूरोसिटी के साथ फोर्थ ब्रदर ने मुड़कर पूछा, ओल्ड जाओ सही बोल रहा था क्या? कल तुम डेट पर गए थे? हे लैंग ने अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल किया, फिर कैजुअली पूछा, किसने बोला तुम्हें? फोर्थ ब्रदर ने चिन रब करते हुए बोला, ओल्ड चैन। पर सिर्फ ओल्ड चैन ही नहीं, हमारी क्लास के कुछ लोगों ने भी कल तुम्हें स्कूल में देखा था। हे लैंग थोड़ा सा पॉज हुआ, फिर चेयर पर लीन बैक करके कैजुअली बोला, शायद। फोर्थ ब्रदर की क्यूरोसिटी इंस्टेंटली इंक्रीज हो गई। वो और डिटेल्स पूछने ही वाला था कि तभी चेंजिंग रूम से 2 लड़कियां बाहर आईं और फोर्थ ब्रदर का अटेंशन तुरंत उन दोनों पर शिफ्ट हो गया। दोनों गर्ल्स टॉल और स्लेंडर थी और उनका फिगर भी काफ़ी नोटिसेबल था। फोर्थ ब्रदर की आंखें सीधा वाइड हो गईं। जैसे जैसे वो दोनों पास आईं, वो लाफ और चैट कर रही थीं। लेफ्ट साइड वाली गर्ल पिंक स्विम सूट में थी। उसका लुक काफ़ी इनोसेंट और स्वीट लग रहा था। उसने एक्साइटमेंट में हे लैंग को एल्बो से नच किया, फिर लो वॉइस में बोला, ब्रदर लैंग, लेफ्ट वाली तुम्हारे टाइप की है ना? हे लैंग ने एक्सप्रेशन बिल्कुल काम रखा। उसने उस डायरेक्शन में देखा जहाँ फोर्थ ब्रदर देख रहा था, पर उसे कोई पिंक स्विम सूट वाली गर्ल दिख ही नहीं रही थी। उसे दिख रहे थे यांग जुआन और सॉन्ग जिंग चेंजिंग रूम से बाहर आते हुए। यांग जुआन ने ऑलरेडी अपनी शर्ट उतार दी थी और थाई लेंथ का स्विम ट्रंक्स पहना हुआ था। कल रेस्टरूम कॉरिडोर में जब हे लैंग ने उसे हक किया था, तब भी उसे फील हो गया था कि यांग जुआन का बॉडी टोन्ड है। वो जिम टाइप मस्कुलर नहीं था, पर अब जब उसने यांग जुआन को देखा तो उसका गैस और क्लियर हो गया। हे लैंग की गेज धीरे धीरे ऊपर मूव हुई, लेग से फ्लैट स्टमक तक, फिर क्वाइटली उसके शोल्डर्स पर रुक गई। यांग जुआन के शोल्डर्स उतने ब्रॉड नहीं थे जितने हे लैंग के, पर उनकी स्ट्रेट शोल्डर लाइन और नेक के साथ बना हुआ राइट एंगल बिल्कुल नीट और क्लीन लग रहा था। उसकी नेक भी लॉन्ग और स्लेंडर थी। बॉडी प्रपोर्शंस में सब कुछ सरप्राइजिंगली बैलेंस लग रहा था। टेक्निकली देखा जाए तो वो बस एक नॉर्मल स्किनी बॉय जैसा ही था, पर फिर भी हे लैंग की गेज उस पर से हट ही नहीं रही थी। खुद हे लैंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो एग्जैक्टली देख क्या रहा है। तभी साइड में बैठा फोर्थ ब्रदर फिर विस्पर करते हुए बोला, कैसा है? सॉफ्ट लग रहा है ना? हे लैंग कुछ सेकंड्स चुप रहा,
फिर कैजुअली बोला, लेग्स वाइट और लॉन्ग है ना? फोर्थ ब्रदर ने फिर पूछा। हेलैंग ने थोड़ा सोचकर रिलक्टेंटली एग्री किया। बोला, वेस्ट भी काफ़ी स्लिम है और स्टमक बिल्कुल फ्लैट। फोर्थ ब्रदर इम्प्रेस टोन में बोलता रहा। इस बार हेलैंग ने कामली हेड नोट कर दिया। शोल्डर्स भी राउंड और क्यूट है। फोर्थ ब्रदर ने ऐड किया, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो बिल्कुल इनोसेंट लग रही है। ये सुनकर हेलैंग के ब्रो स्लाइटली फरो हो गए। उसे सडनली रियलाइज़ हुआ कि फोर्थ ब्रदर का ऑब्जर्वेशन बहुत डिटेल्ड हो रहा है और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने इमीडिएटली स्कॉफ करते हुए कहा, एक लड़के का प्योर या इम्प्योर होने से क्या फ़र्क पड़ता है? फोर्थ ब्रदर शॉक हो गया। लड़का? कौन सा लड़का? फिर उसने कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ बोला, हम तो उस पिंक स्विमसूट वाली इनोसेंट गर्ल की बात कर रहे थे ना। हेलैंग, उसका एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। फिर उसने प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने अपनी गेज वापस शिफ्ट की और उस पिंक स्विमसूट वाली गर्ल को ऑब्जर्व करने लगा। सच में वो गर्ल प्योर और जेंटल लग रही थी और टेक्निकली बिल्कुल हेलैंग की टाइप की भी थी। उसने थोड़ा कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसको इवैल्यूएट किया, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के बाद ही उसका फोकस फिर ड्रिफ्ट होने लगा और जब उसे रियलाइज़ किया तब तक उसकी गेज ऑलरेडी वापस यांग जुआन पर शिफ्ट हो चुकी थी। हेलैंग का ब्रेन तुरंत अलार्म मोड में चला गया। उसने तुरंत फोर्स करके अपनी नज़र वापस उस गर्ल पर लाने की कोशिश की, पर कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी आइज़ फिर से ऑटोमेटिकली यांग जुआन को फॉलो करने लगी। हेलैंग का फेस बिल्कुल काले तवे जैसा डार्क हो गया। उसने सोचा, डैम, मेरे साथ कुछ तो सीरियसली गलत हो रहा है। यांग जुआन और जाओलैन जब चेंजिंग रूम से स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पहनकर बाहर आए तो पूल के पास वेट कर रही सॉन्गजिंग ने उन्हें देखकर हाथ हिलाया। जाओलैन का मेन फोकस अभी भी बास्केटबॉल टीम कैप्टन पर था, इसलिए उसने यांग जुआन को वहीं छोड़ दिया और खुद ऊपर कैप्टन को ढूंढने चला गया। अब वहाँ सिर्फ सॉन्गजिंग और यांग जुआन रह गए। सॉन्गजिन ने उसे कुछ सेकंड्स तक देखा, फिर हल्की सी स्माइल के साथ बोली, तुम सच में नहीं चाहते कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊं? यांग जुआन आंसर देने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, क्या सीखना है? दोनों ने मुड़कर देखा। हेलैंग। हेलैंग सीधा पीछे आकर खड़ा हो गया था। सॉन्गजिन ने कैजुअली जवाब दिया, इसे स्विमिंग सिखानी है। हेलैंग की नज़र थोड़ी शार्प हो गई। उसने पूछा, कौन सिखाएगा? फिर उसने सीधा सॉन्गजिन की तरफ देखकर पूछा, तुम सिखाओगी? फिर थोड़ी सी सार्कास्टिक टोन में बोला, मुझे भी सिखाओगी? सॉन्गजिन ने सिंपली हाँ में हेड नोट किया, फिर फ्रेंडली टोन में टॉपिक चेंज कर दिया। बोली, तुम्हारी स्विमिंग ख़त्म हो गई क्या? हो गई, हेलैंग ने कैजुअली जवाब दिया। उसने साइड से हाथ उठाकर सीधा यांग जुआन के शोल्डर पर रख दिया और रिलैक्स टोन में बोला, तुम्हें स्विमिंग सीखना है तो मैं सिखा देता हूँ। सॉन्गजिन को पता था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए उसने ज़्यादा सोचा नहीं, बस गेस्चर करके बोली, पर आज स्विमिंग के लिए मैंने ही उसे इनवाइट किया था। ये सुनते ही हेलैंग का हाथ यांग जुआन के शोल्डर पर एक सेकंड के लिए पॉज हुआ। फिर उसने अपना आर्म पीछे से घुमाकर यांग जुआन के नेक के पीछे ले गया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। बिल्कुल नॉर्मल काम एक्सप्रेशन के साथ बोला, लाओसी को मिलने नहीं जा रही थी क्या तुम? लगता है उसे तुमसे कुछ बात करनी है। सॉन्गजिन ने थोड़ा पॉज किया। उसकी गेज एक सेकंड के लिए हेलैंग के आर्म पर रुकी जो यांग जुआन के अराउंड था। फिर वो बोली, ठीक है, मैं उससे मिलकर आती हूँ, और वहाँ से चली गई। जैसे ही वो गई, हेलैंग ने तुरंत यांग जुआन को छोड़ दिया और एक स्टेप पीछे हट गया, पर उसकी आर्म के इनर साइड पर अभी भी एक स्लिपरी वार्म सेंसेशन रह गया था। उसका हार्ट एक सेकेंड के लिए स्किप कर गया। ये फीलिंग बिल्कुल अलग थी उस कॉन्टेक्ट से जो कल ड्रेसिंग के टाइम हुआ था। हेलैंग को ऐसा फील हुआ जैसे उसकी आर्म के अंदर वाली स्किन हल्की सी जल रही हो। अपने रिएक्शन को रियलाइज करते ही उसने रिफ्लेक्स से यांग जुआन की तरफ देखा। तब उसने नोटिस किया कि यांग जुआन के ईयर के टिप्स रेड हो गए थे। ये देखकर हेलैंग थोड़ा काम हो गया
और धीरे धीरे वो अपना कंपोजर वापस ले आया। उसने हैंड से सिग्नल किया कि उधर से शैलो एरिया में वाटर में आ जाओ। यांग जुआन उसकी बात मानकर एस्केलेटर एंट्रेंस की तरफ 2 स्टेप चला। फिर उसे याद आया और उसने मुड़कर बोला, पर मुझे स्विमिंग नहीं आती। हेलैंग ने डिसमिसिव अनॉयड टोन में टीएसके किया। फिर बोला, मुझे पता है, मैंने बोला ना मैं सिखा दूंगा। यांग जुआन थोड़ा हेसिटेट करने लगा, क्योंकि एक्चुअली वो असल में स्विमिंग सीखने के लिए आया ही नहीं था। वो तो सिर्फ जाओ लैंग की वजह से आया था। हे लैंग ने उसका एक्सप्रेशन नोटिस किया और तुरंत उसका दिमाग कंक्लूजन पर पहुंच गया। उसने थोड़ा इरिटेटेड होकर बोला, क्या तुम्हें सिर्फ सॉन्गजिंग ही सिखा सकती है, मैं नहीं सिखा सकता? यांग जुआन तुरंत ना में हेड शेक करने लगा। बोला कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। थोड़ा सोचकर उसने ऑनेस्टली बोला कि एक्चुअली मैं आज यहाँ स्विमिंग सीखने के लिए आया ही नहीं था। हे लैंग ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर क्यों आए हो? फिर सार्कास्टिकली बोला, फिर क्या यहाँ नहाने आए हो? उसकी बात सुनकर यांग जुआन का फेस हल्का सा रेड हो गया। उसने लिप्स प्रेस किए और चुप हो गया। हे लैंग ने बिना कुछ और कहे उसका हाथ पकड़ा और सीधा उसे लेकर स्टेयर से पूल के अंदर चला गया। यहाँ वाटर डेप्थ थोड़ी ज़्यादा थी। वाटर कूल और कंफर्टेबल था। यांग जुआन के लिए वाटर जल्दी ही चेस्ट लेवल तक आ गया, जबकि हेलैंग के लिए सिर्फ वेस्ट तक। हेलैंग उसके सामने मुड़कर खड़ा हो गया, आर्म क्रॉस करके, और बस उसकी तरफ स्टेयर करने लगा। इतनी देर तक स्टेयर होने पर यांग जुआन नर्वस हो गया। उसने जल्दी से नज़र हटा ली और सच बोल दिया कि मुझे सॉन्गजिंग ने बुलाया था। हे लैंग के चेस्ट में सडनली एक टाइटनेस फील हुई। उसके आईब्रो शार्पली रेज हो गए। उसने इंटेंस टोन में पूछा, तो सॉन्गजिंग बुलाए तो तुम आ जाते हो, इतना सुनते हो उसकी? यांग जुआन को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, इसलिए उसने सिंपली हेड डाउन किया और सीधा पानी में डाइव कर गया। हेलैंग को लगा कि वो उसे इग्नोर करके भाग रहा है, इसलिए उसने इंस्टेंट में हाथ पानी के अंदर डाला और उसका कॉलर को पकड़ने की कोशिश की, पर कॉलर नहीं मिला। उसकी फिंगर टिप्स सिर्फ यांग जुआन के नेक के बैक को टच कर गईं। स्किन पर हल्का सा स्लाइड हुआ और फिर कुछ भी होल्ड नहीं कर पाया। तब उसे याद आया कि यांग जुआन ने तो शर्ट पहनी ही नहीं है। हेलैंग का एक्सप्रेशन थोड़ा डिससेटिस्फाइड हो गया। वो थोड़ा झुक गया और अपना लॉन्ग आर्म पानी के नीचे घुमाकर सीधा यांग जुआन को पकड़ लिया और एक स्ट्रॉन्ग पुल के साथ उसे पानी से बाहर खींच लिया। यांग जुआन का बैक सीधा हे लैंग के चेस्ट से टकरा गया। इवन नॉर्मल स्टेट में भी यांग जुआन को अपनी लोअर बैक पर एक अजीब सा प्रेशर फील हुआ। वो एकदम फ्रीज हो गया, इतना इंटेंस हो गया कि 1 सेकेंड के लिए ब्लिंक करना भी भूल गया। हेलैंग का फोकस अभी भी उसके एक्शन पर ही था। उसने आर्म यांग जुआन की वेस्ट के अराउंड व्रैप की। नीचे देखकर डीप वॉइस में पूछा, भाग क्यों रहे थे? यांग जुआन ने धीरे से डिफेंड करते हुए कहा, मैं भागा नहीं था। उसकी वॉइस हल्की सी फेंट और नर्वस थी। हेलैंग ने सीधा पूछा, अगर भागे नहीं थे तो पानी में डाइव क्यों किया? उसे क्लियरली देखने के लिए कि वो सच बोल रहा है या नहीं, हेलैंग ने उसकी वेस्ट के अराउंड अपनी ग्रिप थोड़ी और टाइट कर दी और उसे हल्का सा ऊपर लिफ्ट कर लिया। अब यांग जुआन को ही मुश्किल से हेड टर्न करना पड़ा। उसने थोड़ा कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तुमने ही तो कहा था ना कि मुझे स्विमिंग सिखाओगे? हेलैंग कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। यांग जुआन की सिंपल बात ने उसका पूरा लॉजिक ही ब्लॉक कर दिया। तब उसे अचानक रियलाइज़ हुआ कि वो दोनों कितने क्लोज खड़े हैं। कल मॉल के रेस्टरूम के बाहर जो डिस्टेंस था उससे भी ज़्यादा क्लोज। यांग जुआन के कर्ली बाल अब पूरी तरह भीग चुके थे। जो पहले फ्लफी थे अब चिपक कर उसके हेड पर गिर रहे थे। उसके बालों से पानी की बूंदें लगातार नीचे गिर रही थीं। कुछ बूंदें उसके ईयर के पास से बहते हुए उसके शोल्डर के छोटे से हॉलों में रुक जाती। कुछ उसके फोरहेड के स्ट्रे हेयर्स पे लटकी रहती। काफ़ी देर तक स्ट्रगल करने के बाद एक बूंद नीचे स्लाइड हुई, उसकी आई लैशेस तक आई, फिर लैशेस के बीच से फिसल कर कॉलर बोन तक पहुंच गई।
और फाइनली हेलैंग के आर्म पर गिर गई जो उसे होल्ड किए हुए था। हेलैंग ने ये सब बिल्कुल क्लियरली देखा। वाटर ड्रॉपलेट्स जब आई लैशेस पर गिरती थी तो यांग जुआन जल्दी जल्दी ब्लिंक करता था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई डरा हुआ छोटा सा लैम्प। उस मोमेंट में हेलैंग का डॉर्मेंट हार्ट अचानक रेस्टलेस हो गया। उसकी गेज यांग जुआन के वेट आईलैशेस से स्लाइड करके उसके मॉइस्ट लिप तक आ रुकी और सडनली रेस्टरूम का वो मोमेंट उसके माइंड में फ्लैश हो गया जब यांग जुआन की टंग उसके फिंगर टिप को टच कर गई थी। फिर मूवी थिएटर का वो मोमेंट जब यांग जुआन ने स्ट्रॉ से पानी पिया था और उसका एडम्स एप्पल स्लोली मूव हुआ था। फिर वो वक्त जब उसने उसे हक किया था और उसका हार्ट बीट अनयूजुअली फास्ट हुआ था। फिर याद आया जब उसने डिनर इनवाइट का बहुत ज़्यादा वेट किया था और फिर लेट नाइट लैब में अपीयर होने का वो एक्सक्यूज़, वॉच ढूंढने का फ्लिम्जी रीज़न, और सब कुछ धीरे धीरे कनेक्ट होने लगा। और अगर और पीछे जाएं तो सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ था जब उसने पहली बार यांग जुआन का कन्फेशन सुना था। उस वक्त वो इतना गुस्सा हो गया था कि उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था, लेकिन एंड में भी वो उसे रिजेक्ट कर ही नहीं पाया था। आज पहली बार हे लैंग ने अपने इमोशंस को ऑनेस्टली फेस किया, अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के फ्रेम से बाहर निकल कर सोचा, और तब उसे समझ आया कि इंसान की फीलिंग्स कभी भी आ सकती हैं, बस डिफरेंस होता है टाइमिंग का। और उसकी फीलिंग यांग जुआन के जेंडर से रिलेटेड नहीं थी। यांग जुआन जब स्कर्ट और विग पहनता था तब हे लैंग के अंदर जो क्लोजनेस की डिज़ायर जागती थी या उसकी प्रेजेंस से जो वो अट्रैक्शन फील करता था, वो असल में उसकी अपनी अंदर की डिनायल और नैरो थिंकिंग का रिजल्ट था। वो ड्रेस बस एक लीव था, एक बहाना जिसे वो खुद को धोखा दे रहा था। जब यांग जुआन नॉर्मल मेल क्लोथ्स में होता तो हे लैंग कॉन्शियस हो जाता, डिस्टेंस मेंटेन करता, हर फिजिकल कांटेक्ट से बचने की कोशिश करता, अपनी रियल थॉट्स और फीलिंग्स को फोर्सफुली सप्रेस करता। पर जब यांग जुआन स्कर्ट में होता तो हे लैंग का गार्ड धीरे धीरे डाउन हो जाता, जैसे स्कर्ट उसके माइंड को ये इल्यूजन दे रही हो कि जिससे वो अट्रैक्ट हो रहा है वो लड़का नहीं है, और इसीलिए वो बिना रिस्ट्रेन के अपने आप को उस फीलिंग में डुबा देता। इन्फैचुएशन, क्लोजनेस, डिज़ायर, सब कुछ। फिर भी वो अपने आप को यही बोलता था कि मुझे मर्दों से अट्रैक्शन नहीं है, मुझे सिर्फ यांग जुआन पसंद है जब वो स्कर्ट पहनता है। और जैसे ही यांग जुआन स्कर्ट और विग उतार देता तो हे लैंग सोचता था कि वो इजीली उस फीलिंग से डिटैच हो जाएगा, लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। पर सच थोड़ा रिडिक्यूलस भी था और थोड़ा एब्सर्ड भी। रूट तो कब का चेंज हो चुका था, बस रास्ते का सीनरी इतना फेमिलियर था कि हे लैंग को पता ही नहीं चला। उसके इमोशंस अभी भी अंदर से स्टॉर्म की तरह घूम रहे थे। उसे उन सब को प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिला। पर फिर भी उसका आर्म जो यांग जुआन की वेस्ट के अराउंड था धीरे धीरे और टाइट हो गया। तभी हे लैंग को सडनली रियलाइज हुआ कि जिस तरह से वो अभी यांग जुआन को पकड़े हुए था वो कितना इनएप्रोप्रिएट लग रहा था। ये अनईजी फीलिंग उस वक्त से कम नहीं थी, शायद उससे भी ज़्यादा, जब एक्सपेरिमेंटल बिल्डिंग में पावर आउटेज के टाइम यांग जुआन उसकी लैब पर नील करके उसे टच कर रहा था। पूल का पानी ठंडा था पर हे लैंग को लग रहा था जैसे वो गर्मियों के दिन किसी स्टीमिंग हॉट स्प्रिंग में खड़ा हो। उसके लोअर एब्डोमेन से एक अनकंट्रोलेबल हीट और टेंशन राइज होने लगी। उसे अचानक बहुत क्लियरली याद आया कि ये एक पब्लिक प्लेस है और चाहे कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, फिर भी हे लैंग ने जल्दी से यांग जुआन को अपनी आर्म से पुश करके अलग कर दिया, इससे पहले कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती। यांग जुआन भी क्लियरली डिस्ट्रैक्टेड लग रहा था। वो पानी में थोड़ा सा स्टैगर हुआ, फिर बैलेंस बनाया और कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ मुड़कर हे लैंग को देखने लगा। हे लैंग ने उसकी नज़र अवॉइड की। उसका फेस थोड़ा टेंस हो गया। उसने हल्की सी खांसी की और बोला, तुम यही रिलैक्स करो, मैं थोड़े और लैप स्विम करने जा रहा हूँ। यांग जुआन को समझ नहीं आया पर फिर भी उसने सीधा जवाब दिया, ओके। हे लैंग जैसे एक सेकंड भी और रुकना नहीं चाहता था।
वो तुरंत मुड़कर चल दिया, पर 2 ही स्टेप्स चलने के बाद फिर से रुक कर पीछे मुड़ गया। उसका टोन थोड़ा डिस्प्लीज था। बोला, सॉन्ग जिंग अगर तुम्हें स्विमिंग सिखाने बोले ना तो मना कर देना, समझे? वैसे भी यांग जुआन खुद ही मना कर देता। उसने धीरे से हेड नॉड कर दिया। फिर भी हे लैंग को चैन नहीं मिला। वो डीप वाटर एरिया की तरफ चला तो गया, पर हर कुछ स्टेप्स पर वो मुड़कर पीछे देख लेता, पर रुकता नहीं। कभी कभी अपनी फीलिंग्स रियलाइज करना बस कुछ छोटे फ्लीटिंग मोमेंट्स में ही होता है। कोई बड़ा ड्रामेटिक इवेंट ज़रूरी नहीं होता। शायद वो मोमेंट यांग जुआन की वेट आई लैशेस की वजह से था, या फिर उसके सॉफ्ट लिप्स की वजह से। सच सामने आने से जस्ट 1 सेकेंड पहले हे लैंग के माइंड में कुछ नॉटी थॉट ज़रूर आए थे। ये थॉट जैसे ही उसके दिमाग में आए, हे लैंग खुद ही चौंक गया, और वहीं से उसके दिमाग में थॉट्स का एक पूरा चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। उसे थोड़ा टाइम चाहिए था सब कुछ प्रोसेस करने और काम होने के लिए। एक बार और पीछे मुड़कर उसने यांग जुआन को देखा, फिर बिना रुके सीधा पानी में डाइव कर गया। उधर यांग जुआन शैलो एरिया की तरफ चला गया था। उसने एक कंफर्टेबल स्पॉट चूज किया और पानी में बैठकर रिलैक्स करने लगा। थोड़ी देर बाद सॉन्ग जिंग वापस आई। उसे जल्दी ही पता चल गया था कि फोर्थ ब्रदर को एक्चुअली उससे कोई बात करनी ही नहीं थी। जो हे लैंग ने कहा था वो बस एक एक्सक्यूज था। उसे थोड़ा डाउट तो हुआ कि शायद हे लैंग ने जानबूझकर उसको भेजा था, पर वो श्योर भी नहीं थी। और ऑनेस्टली हे लैंग क्या सोच रहा है ये उसके लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं था। उसे बस यांग जुआन की थॉट्स जानना थे। सॉन्ग जिंग पुल के एज पर पानी में उतरकर उसके पास आई। सीधा बोली, 1 मिनट मेरे साथ चलोगे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो वॉल के पीछे रुक गया और उन दोनों को अभी तक उसकी प्रेजेंस का बिल्कुल पता ही नहीं था। यांग जुआन तुरंत खड़ा हो गया और उसके साथ पूल से बाहर आ गया। दूर से जब हे लैंग ने उन दोनों को साथ जाते देखा, तब उसे याद आया कि आज रात यांग जुआन यहाँ क्यों आया था। उसके चेस्ट में एक अजीब सी कसक उठ गई और बिना रियलाइज़ किए ही उसके पैर उनके पीछे चलने लगे। सॉन्ग जिंग उसे लेकर मैन और वुमेन चेंजिंग रूम के बीच वाले कॉरिडोर तक आई। वहाँ बिल्कुल कोई नहीं था। बात करने के लिए परफेक्ट जगह थी। जैसे ही दोनों अंदर गए, हे लैंग भी क्वाइटली उनके पीछे आ गया। सॉन्ग जिन ने सीधा यांग जुआन की आईज में देखा। उसकी टोन बिल्कुल डायरेक्ट थी। बोली, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ये क्वेश्चन इतना अचानक था कि यांग जुआन एकदम फ्रीज हो गया। कुछ सेकंड्स तक वो बस ब्लैंक खड़ा रहा। फिर उसके चीक हल्के से लाल हो गए। उसने धीरे से हेड शेक किया कि नहीं। ये आंसर एग्जैक्टली वही था जो सॉन्ग जिंग एक्सपेक्ट कर रही थी। उसने हल्की सी स्माइल की और नेक्स्ट क्वेश्चन और भी डायरेक्टली पूछ लिया कि फिर तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? यांग जुआन वहीं खड़ा रह गया। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि जाओ लैन का गैस सच हो जाएगा। कुछ सेकंड्स के लिए उसके पास कोई वर्ड्स ही नहीं थे। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या रिप्लाई करे। उधर वॉल के पीछे खड़ा हे लैंग पूरी कन्वर्सेशन सुन रहा था। सॉन्ग जिंग का क्वेश्चन सुनते ही उसका फेस थोड़ा डार्क हो गया। उसने अनजाने में अपने बैक टीथ ग्राइंड किए। सॉन्ग जिंग ने वेट नहीं किया। उसने डिसाइड किया कि सीधा बोल देना ही बेटर है। तो वो बोली, ऑनेस्टली मुझे तुम अच्छे लगते हो, इसलिए अगर तुम गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो तो क्या मुझे कंसिडर करोगे? वॉल के पीछे खड़ा हे लैंग बिल्कुल स्टिल हो गया। उसका एक्सप्रेशन सडनली टाइट हो गया। उसकी आईज सीरियस हो गईं और वो साइलेंटली वेट करने लगा यांग जुआन के आंसर का। उसके चेस्ट में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। यांग जुआन काफ़ी देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से नज़र साइड कर ली। उसकी वॉइस हल्की सी हैवी हो गई। बोला, सॉरी। सॉन्ग जिंग को रिएक्शन से अंदर कैसा फील हुआ होगा ये कोई नहीं जानता, पर वॉल के पीछे खड़ा हे लैंग, उसका हार्ट सडनली रिलैक्स हो गया, जैसे कोई हैवी वेट अचानक उसके चेस्ट से हट गया हो। उसके लिप्स पर एक अनकंट्रोलेबल स्माइल आ गई। उसका फेस लिटरली खिल उठा। लेकिन अगले ही मोमेंट सब कुछ फिर से चेंज हो गया। सॉन्ग जिंग की वॉइस थोड़ी सॉफ्ट हो गई। वो बोली, आई सी। फिर उसने पोलाइटली एक और क्वेश्चन पूछा,
कि तुम जिस पर्सन को पसंद करते हो वो हेलेंग है क्या? उसके वर्ड्स कंप्लीट होने से पहले ही यांग जुआन की आईज हल्की सी फ्लिकर कर गईं। पूरे कन्वर्सेशन में उसने कभी नहीं कहा था कि उसे कोई पसंद है। फिर जोंगजिंग को कैसे पता चला? क्या उसकी गेज हेलेंग की तरफ इतनी ऑब्वियस थी? ये सोचकर यांग जुआन को अंदर से बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुई। वॉल के पीछे खड़ा हेलेंग बिल्कुल अनअवेयर था यांग जुआन के थॉट से। उसका हार्ट जो अभी अभी काम हुआ था एकदम से फिर थ्रोट तक आ गया। उसका फेस और भी टेंस हो गया। उसकी आईज वॉल की तरफ फिक्स थी, पर एक्चुअली वो पूरी अटेंशन से सिर्फ यांग जुआन की वॉइस को सुन रहा था। जैसे एक भी वर्ड मिस हो गया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यांग जुआन ने ज़्यादा देर हेसिटेट नहीं किया। सॉन्ग जिंग गॉसिप टाइप नहीं लगती थी, पर फिर भी हे लैंग स्ट्रेट था। अगर किसी को पता चल जाता कि उसे हे लैंग पसंद है तो शायद हे लैंग की रेपुटेशन खराब हो जाती। ये थॉट आते ही यांग जुआन ने सीधा हेड उठाया और कामली बोला, नहीं। सॉन्ग जिंग का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। उसने बिलीव किया या नहीं ये समझना मुश्किल था, पर उसने कुछ और नहीं पूछा। वॉल के पीछे हे लैंग का हार्ट सीधा बॉटम में सिंक कर गया। उसका फेस इंस्टेंटली अगली से डार्क हो गया। जो स्माइल अभी कुछ सेकंड पहले तक थी वो तुरंत गायब हो गई। एक सेकंड पहले तक उसके दिल में स्प्रिंग जैसी वार्म थी और अगले सेकंड जैसे वो सीधा ठंडी सर्दी के बीच फेंक दिया गया हो। उसके माइंड में जो सॉफ्ट होप उग रही थी वो एक सेकंड में ही टुकड़े टुकड़े हो गई, जैसे किसी ने उसे जड़ से तोड़ दिया हो। उसके अंदर का खून तक जैसे ठंड से जम गया। एक कोल्ड फीलिंग उसके वेन से निकलकर स्लोली उसके अराउंड सर्कुलेट करने लगी। हे लैंग की आईज अब कोल्ड थी। उसने टीथ ग्राइंड किए और हैवी हार्ट के साथ बॉल के पीछे से बाहर निकल गया।